सरकार की फाइलों में विकास हो रहा है और इस विकास की सड़क तमाम जगहों से गुजरती है और शायद अब ये कचहरी से भी गुजरने वाली है। इसके लिए तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं, जो अधिवक्तागण हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं। और हुआ ये कि कल इसी लोकसभा चुनाव के दौरान उसकी तारीख भी आ गई है और इसी के बीच में इन्होंने कल रविकिशन का, जो सदर सांसद है, उनका घेराव भी किया। क्या कुछ मामला है ये बेहतर बताएंगे और इन्हीं से समझते हैं। केडी पाठक जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से कल आप लोग इतना उग्र हो गए थे? देखिए, 3 साल पहले कलेक्ट्रेट कोर्ट को तोड़ दिया गया। आपके सामने खाली ज़मीनें प्रदर्शित हो रही हैं, उस ज़मीन पर केवल गाड़ियां खड़ी हैं। इसके निर्माण के लिए 3 नक्शे पास हुए। पहला नक्शा गया 13 मंजिला पास हुआ, दूसरा नक्शा गया 12 मंजिला पास हुआ और तीसरा नक्शा जब आया पास हो करके तो 6-6 मंजिला की 2 बिल्डिंगें पास हो पाई। अब जब ये बिल्डिंग पास हो गई और इसका टेंडर बंगलोर के किसी संस्था को मिल गया है बनाने के लिए, वो 18 माह में 6 मंजिला बिल्डिंग बना करके इनको देना है। लेकिन अब उन्हें भूमि हैंडओवर नहीं हो पा रही है। क्या कारण है इसका? उसका कारण ये है कि जो ज़मीनें टूट रही हैं उसमें हमारे अधिवक्ताओं का सिर है। हमारे अधिवक्ता देखिए विधि व्यवसाय कर रहे हैं। अब ये टूटे तो उनको हैंडओवर है, ऐसे हैंडओवर हो वो तोड़े। हमारी मांग है कि अधिवक्ताओं को बैठने का पहले स्थान दे दिया जाए। अच्छा, कौन कौन सा क्षेत्र आ रहा है इसके अंतर्गत? ये जो विकास कार्य उनके हिसाब से है उसके अंतर्गत आपका ये जहाँ पे हम लोग बैठे, क्या ये भी नहीं, ये भी नहीं। यह बिल्डिंग जो हमारा ये शेड है, इसका आधा पोर्शन ले करके ऐसे सड़क के उस पार ही होगा। उस सड़क को भी डिस्टर्ब वो नहीं करना चाहते क्योंकि आवागमन बाधित होगा। चुनाव का माहौल चल रहा है, इस पर प्रपोजल चल रहा है। लेकिन यह पूरी बिल्डिंग, यह बिल्डिंग, वह बिल्डिंग, वह बिल्डिंग, जो खपड़ेर वाली है वह बिल्डिंग और आधे से अधिक ट्रेजरी ऑफिस ये टूट करके बन रही है। लेकिन जो आज उनका नक्शा है इसने में हम अधिवक्ता कहीं नहीं है। हमारी बिल्डिंग टूट जा रही है, अधिवक्ताओं के लिए जगह नहीं है। हमारी मांग यही केवल थी कि हम अधिवक्ताओं को स्थान दिया जाए। तो इसको लेकर के किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई या फिर कोई निष्कर्ष? हमारी वार्ता जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, नगर प्रशासन, CRO, सिटी मजिस्ट्रेट सबसे हुई और आज तो ज्वाइंटली सबसे बात हुई। सभी अधिकारी एक साथ बैठे थे और तो क्या निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष उन्होंने निकला कि जो ये पुरानी पुलिस चौकी वाली जगह खाली है, इस पर यह 3 मंजिला हॉल बना करके हमें देंगे। ग्राउंड फ्लोर साइकिल स्टैंड होगा, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर अधिवक्ताओं के बैठने का होगा। हॉल देंगे, हॉल। हमने कहा चैम्बर नहीं चाहिए, चैम्बर ले लेते तो कोई बैठता नहीं है उसमें। आप हॉल बना के दीजिए, दोनों मंजिला है। और इस बिल्डिंग के इधर, NIC बिल्डिंग के इधर और गेट तक पश्चिम, यह भी लगभग 25 से 30 फुट चौड़ाई में, यहाँ से वहाँ तक 3 मंजिला हॉल बना करके आप हमको देंगे। इसमें कलेक्टर ने यहाँ कहा कि देख करके PWD के और GDA के इंजीनियर को लेकर के ऐसा नक्शा बनाओ कि अधिवक्ताओं को और मौकिलों को कोई परेशानी न होने पाए। तो क्या ये जो भी वादे हैं, जो भी उन्होंने कहा, ये लिखित रूप में आपको मिल चुके हैं? इस समय तो देखिए लिखित कहीं नहीं मिलता है और जिलाधिकारी आज तक कहीं कुछ लिख के देता ही नहीं है। बात आश्वासन पर चलती है। हम लोगों को ये देखिए, यहाँ जिलाधिकारी की कोर्ट है, यहाँ किसी को बैठने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जिलाधिकारी से हम लोगों ने कहा, जब वो वहाँ सामने हटी कि हम लोग अब यहाँ तो उजड़ रहे हैं, तो कहा चाहे लोग यहाँ बैठ सकते हैं, बैठे। देखिए हमने अपनी सेट यहाँ बना ली।
चलिए, ये तो बात होगी। क्या आश्वासन के बाद आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? हमारी कल जनरल बॉडी की मीटिंग आएगी 12 साढ़े 12 बजे, जिसमें मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप लोग भी आवें और देखें, सुनें और समाचार पत्रों में, मीडिया में आप इसे प्रसारित करें कि क्या वार्ताएं हुई, क्या निष्कर्ष निकला। अभी कल हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल का मांग किया है, वो आज भी जेरे कार्रवाई है। यानी कि जब तक निष्कर्ष नहीं निकलता है तब तक आप लोग हड़ताल पे हैं। अब यदि निष्कर्ष नहीं निकला, हमारी जनरल बॉडी को सर्वमान्य नहीं हुआ, तब तो चलेगा ही। वैसे हमारे जो 18 लोग अंदर बैठे हुए थे प्रतिनिधि सभा में, उन 18 की वार्ता जनरल बॉडी को बताई जाएगी। यदि जनरल बॉडी संतुष्ट हो जाती है तो हम हड़ताल वापस भी कर सकते हैं। और अभी आप लोग वर्तमान में हड़ताल पे बैठे हो? वर्तमान में हड़ताल पे आज के दिन हमारे वहाँ कलेक्ट्रेट कैंपस में एक भी शपथ पत्र तस्दीक नहीं हुआ, न लिखा गया, एक भी बैनामे नहीं हुए, एक भी मुकदमे नहीं देखे गए, एक भी नोटरी एफिडेविट न लिखे गए, न उनका सत्यापन हुआ। तो चलते चलते ये पूछ लेते हैं आपसे, आपकी मांगे क्या हैं इसके? हमारी केवल एक मांग है, अधिवक्ताओं को बैठने का स्थान। पहला है, यदि जिला प्रशासन चाहे तो जिस स्थिति में हमको रहने दे, यदि नहीं रह पाते हैं तो हमें साइड में बनवा के दे, क्योंकि हम कलेक्ट्रेट कैंपस छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ने को तैयार हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केडी पाठक जी, और अनिश्चितकालीन ये लोग धरना दे रहे हैं, क्योंकि जब तक निष्कर्ष नहीं निकलता तब तक ये लोग धरने पे बैठे रहेंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि कल मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, और वो भी जो भी जानकारी होगी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आप एनवी न्यूज़ देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था।